नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेस के बारे में, इसका पार्ट 2 हमने पढ़ा था। आज हम पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या है, एन का फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। क्या क्या समझते हैं पहले सवाल को, आइए। देखिए, मैं प्रीवियस क्लास में मैंने फोर्थ और फिफ्थ 6 और 7 तक मैंने सवाल करा दिए थे। अब मैं 8 से यहां से सवाल आगे स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं इसके बारे में। हमने क्लास में बताया था प्रीवियस क्लास में कि अगर आपको एन टर्म निकालना हो, चाहे डिफरेंस निकालना हो, चाहे टोटल टर्म निकालना हो, तो एक ही फॉर्मूला लगेगा आपको, ये ध्यान दीजिएगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको एन टर्म, इसको डिफरेंस, और ये क्या है, टोटल टर्म। टोटल टर्म मतलब लास्ट टर्म, क्या ये लास्ट टर्म, ठीक है। डिफरेंस भी हमने बताया था कैसे निकलता है। डिफरेंस निकालने का हमने तरीका क्या बताया था, A2 माइनस A1। कभी भी जो डिफरेंस निकलता है कभी भी जो एपी का जो डिफरेंस निकलेगा, जब भी एपी अगर टर्म में दिया रहे तो कम से कम 3 टर्म में दिया रहे, 3 टर्म में दिया रहेगा, कम से कम 3 टर्म में दिया रहे तभी हम डिफरेंस निकालते हैं। जैसे A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2 में। कभी भी आप डिफरेंस A1 माइनस A2 मत निकालिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, कुछ भी A2 माइनस A1 से निकलेगा, ये सही है, ठीक है। टर्म आपका A1, A2, A3, A4 डॉट 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 चलेगा, तो ये कभी डिफरेंस क्या निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है। बेसिक हो गया। आइए थोड़ा अब सवाल पर चलते डायरेक्ट। सवाल क्या है, 8 नंबर। AP कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म्स इज द 12 एंड लास्ट टर्म इज द 106। 50 टर्म्स है, ये 50 टर्म्स 106 है, ठीक है। उसके बीच में जो थर्ड टर्म दिया है वो 12 है, मतलब पूरा आपका एपी दिया हुआ है। एपी में 50 टर्म्स टोटल, जैसे 50 टर्म्स यहां से 1 से लेकर 50 तक आपके दिया हुआ है, 1 से लेकर 50 तक दिया हुआ है। कितने हैं, 106 है, ठीक है। और इसके बीच में जो थर्ड टर्म आपको बता रहा है वो 12 है। तो पूछ रहा है फाइंड द यहां पर टर्म, देखिए मिसप्रिंट हो गया, 29 टर्म है। कितना है, 29 टर्म, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। फाइंड द टर्म, 29 टर्म पूछे, चाहे 30, चाहे 31, कोई भी टर्म पूछेगा आप इसके यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए सवाल पर चलते हैं। देखिए 8 नंबर आपका क्या दिया है, A3 12 दिया हुआ है, ठीक है। और A50 कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। A50 कितना दिया हुआ है, 106, ठीक है। तो आपका क्या पूछा है, A29 पूछा है, A29। अगर A29 पूछे, A30 पूछे, A31 पूछे, तो कभी भी जब अगर A5, A4 पूछता है तो इसके लिए मुझे क्या जरूरत है, N की जरूरत पड़ेगी, D की और A की। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और डिफरेंस। चलिए सवाल लगाते हैं। A3 12 है, A50 106 है, लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर जो आपका A1, A2, A3 डॉट 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 जाकर ये कितना है, 106 है, ठीक है। ये 50 तक है, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, ये 106 50 टर्म्स,
ठीक है। लेकिन यहां पर जो थर्ड टर्म दिया है 12 है, ये थर्ड टर्म कितना दिया है 12 है, थर्ड टर्म कितना दिया है 12 है। तो ये पूछ रहा है कि अंदर इसके 29 टर्म पर जो 29 टर्म आएगा, जैसे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29 तक, ये 29 टर्म क्या होगा, ये सवाल है। 29 टर्म पर कौन सा नंबर आएगा, विच नंबर। समझ गए बच्चे हो आप लोग, यही सवाल है। ठीक है, चलिए इसको सवाल लगाते हैं। सवाल समझ में आया? चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल A3 लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो मैंने एक चीज आप लोग को बताया था, कभी मैंने एक यहां पर मैं बता दूं, जब भी अगर a 1 दिया रहे तो a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू d, तो a 0 हो जाएगा। तो a1 क्या हो जाएगा 0। तो अगर a2 रहे तो आप a प्लस डी लिख लीजिएगा, a3 रहे तो a प्लस 2d लिखिएगा, ऐसे करके आगे a7 रहे तो a प्लस 6d लिखिएगा। ऐसे करके आप आगे सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आगे सवाल को आप क्या कर सकते हैं। चलिए, तो क्या लिखा है, a3 है तो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d। a3 कितना दिया हुआ है 12, तो 12 इक्वल टू a प्लस 2d। ये समीकरण इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, सेकंड चलते हैं, a50 दिया है, a50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1d। a50 कितना दिया 106 इक्वल टू a प्लस 49d। सेकंड बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12। ठीक है, मैं अगर चाहता तो मैं यहां से डायरेक्ट में कर सकता था a प्लस 2d इक्वल टू 12, और इसको डायरेक्ट कर सकता था a प्लस 49 इक्वल टू 106। लेकिन ये पेपर में आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पेपर में दिखाना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बनाकर। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, कट जाएगा ये। यहां पर डिफरेंट ये क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 47d इक्वल टू 494। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस 94 बाई 47 2। डिफरेंस कितना हो गया 2। डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, डिफरेंस यहां 2 हो गया। अब जब डिफरेंस हमारा 2 निकला तो आप ये डिफरेंस को आप किसी में भी रख सकते हैं। ये पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है। तो a प्लस 12, d की वैल्यू क्या है 2 है और a प्लस 2d है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, a प्लस 2d, d की वैल्यू क्या है 2 है और 12। इक्वेशन फर्स्ट है। तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू क्या हो गया 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, ये हमारा डिफरेंस भी निकल गया और हमारा फर्स्ट टर्म भी निकल गया। ठीक, अब सवाल क्या पूछा है A29।
चलिए 829 कैसे लिखेंगे, a प्लस 29 माइनस 1d, ठीक, a प्लस 28d। a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू हमारी क्या है 8 है, और 2 की और d की वैल्यू क्या है 2 है, तो 28 इंटू 2 56 64 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 829 का क्या आ गया 64 आ गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या बोला था, जो A3 जो टर्म है, जो A3 टर्म पर आपका है, जो A3 टर्म पर 12 था, तो 29 टर्म पर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64। ये कितना है 12 यहां पर था। ठीक है, कितना आ जाएगा 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एट नंबर हो गया। नाइन्थ नंबर वही है, नाइन्थ नंबर आप कर लीजिएगा। थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म एपी या 4 और 8 इसको कर लीजिएगा, वैसी तरह है। अब आते हैं 11 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोर देन वाला। ठीक है, क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ एपी 39 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। क्या बोला है 54 टर्म। ठीक है, देखिए तो 54 टर्म 315, देखिए आइए थ्री फिफ्टीन 27 39 27 39 डॉट 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 132 मोर देन 54 टर्म। देखिए ये बोला है सवाल। देखिए सवाल क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये एक टर्म है, ये क्या है, ये टर्म है। देखिए ये पूरा क्या है एपी दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है, बोला क्या है कि अगर आप 3, 15, 27 और 39 मतलब 54 टर्म, ये बोला है सवाल। अगर ये जो टर्म चल रहा है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए फर्स्ट A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये क्या है A4, ये क्या है A50। तो A50 में जो टर्म आएगा, जो भी टर्म आएगा A50 में, अगर उसमें हम 132 जोड़ दें, 132 अगर हम जोड़ दें, तो विच टर्म, कौन सा टर्म नंबर होगा, ये पूछा है सवाल। अब समझ में आ गया सवाल आप लोगों को? ये सवाल पूछा है। क्या पूछा है कि अगर आपका A1 है, A2, A3, 4 है, 54 टर्म है, अगर 54 पर जो टर्म आएगा, 54 पर जो टर्म आएगा उसमें 132 मोर देन जोड़ने पे कौन सा टर्म पर होगा, ये पूछा है। चलिए आइए सवाल देखते हैं, करते हैं। ठीक है, देखिए लगाते हैं। पहले आपका कौन सा टर्म, पहले फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 3, डिफरेंस डी, डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 15 माइनस 3 12। ठीक है, मैंने बताया है हमेशा दो डिफरेंस निकालिएगा, A3 माइनस A2 चेक करने के लिए। A3 कितना है 27 माइनस 15 12, डिफरेंस हमारा सेम है। अगर डिफरेंस सेम रहता है तो ही एपी लगता है, बिना डिफरेंस सेम का एपी नहीं लगता है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस निकल गया, हमारा फर्स्ट टर्म भी निकल गया। ये अब
टर्म एन दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है 54। फॉर्मूला लगाते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। ए एन कितना है 54 है, सॉरी ए कितना है 3 है, एन कितना है 54, डी कितना है 12। ठीक है, तो 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो 3 प्लस 54 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 54 में 12 का, 53 में 12 का, 53 में 12 का, 636, 636, 6 10 3 636, 636। ठीक है, 636। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 636 है, 639 आ गई। ठीक है, ये सवाल हो गया। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या पूछा है 130 मोर देन, 130 मोर देन। तो जब 130 मोर देन पूछ रहा है, 132 मोर देन, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 9 to 11 336 7 616 617। ठीक है, तो ए एन आपका इतना दे दिया, ये हो गया 131,771। तो मैंने बताया था जब आपका 54 टर्म पर आपका 639 आ रहा है, तो अगर इसमें 132 टर्म अगर जोड़ देते हैं, मोर देन कर देते हैं, तो कौन सा टर्म आएगा। चलिए ये टर्म निकाल दे, एन पूछा है, एन देखिए, तो ए एन की लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना दिया है 771, ए कितना है 3, एन निकालना है, डी कितना दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है 12। तो 771 प्लस 3 प्लस 12 एन माइनस 12। ठीक है, 771, इसमें से देखिएगा ये माइनस करेंगे कितना होगा 8 होगा, 12 में से 3 गया 9, माइनस 9 प्लस 12। ठीक, तो 771, 9 को रिवर्स इधर कर लेंगे तो 12n हो जाएगा। तो 9 1 10, 8 7 80, 12n। ठीक है, ध्यान से देखिए, मोर देन किया तो कौन सा टर्म पर आएगा ये 771, तो 780 बाई 12n, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 3 6 3 जा 18, 0 2 1 जा 2, 12 6 10 5 65। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 65 आ गई। कितने टर्म में आएगा 65 में। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो हमारा जो ये जो मैंने 134 टर्म बढ़ाया, मैंने ये जो मैंने 132 टर्म बढ़ा दिया, ये वो जो 32 मैंने बढ़ा दिया, अगर इसमें ऐड कर दिया एन में, तो कितने टर्म हुआ इस टर्म 65। 65 टर्म में हमारा क्या आएगा 65 टर्म में 771 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर है, नंबर इसमें डाल लेते हैं, 11 नंबर है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11th हो गया, ये वाला आप लोग कर लीजिएगा 12th। सेम कॉमन डिफरेंस निकालना है। 100 टर्म जो है 100 टर्म 100 टर्म 100 लिखा है, तो a प्लस 99d कर लीजिएगा ये। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, तो 1000 टर्म मतलब 999d इक्वल टू व्हाट, ये सवाल लगा लीजिएगा। चलिए ये देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार क्वेश्चन बनते हैं।
13 14। आइए एक सवाल देखते हैं। चलिए, हाउ मेनी, देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट लिखा है, क्या लिखा है 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। आसान है, एक इसमें बता रहा हूं, एक आप होमवर्क कर लीजिएगा। 3 डिजिट 2 डिजिट वाला बता देता हूं, ठीक है। आइए देखिए, कभी भी अगर 3 डिजिट आए, 2 डिजिट आए और 1 डिजिट आए, तो ये सवाल इतना आसान है कि आप एपी आराम से लगा सकते हैं, बशर्ते आप देखिएगा डिविजिबल किससे है, बशर्ते आप देखिएगा डिविजिबल किससे है। जैसे मान लीजिए 2 डिजिट बोला, तो 2 डिजिट कहां से रहेगा, 10 to 99, 10 to 99। और 3 डिजिट रहेगा तो 100 से 999, मतलब 999 से। अगर वही 4 डिजिट रहेगा तो 4 डिजिट कहां से रहेगा, 1000 से 9999 तक रहेगा। तो ये जिस अंक से डिविजिबल होता है उसको देखकर आगे हम ईपी लगाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ कॉमन चीज बता दे रहा हूं, मैं ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका वर्ड 2 डिजिट दिया है, 2 डिजिट, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं यहां पर, देखिएगा 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट और ये 4 डिजिट। ज्यादा सवाल में 4 डिजिट तक पूछता है, 4 डिजिट तक, 5 6 नहीं पूछता है, 3 4 और 2 ये पूछता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिविजिबल देखिए, जैसे 2 डिजिट पूछेगा तो आप बेशक 10 से 99 ले लीजिएगा, ठीक है। 3 डिजिट पूछेगा तो आप 3 डिजिट में पूछता है तो 100 to 999, 1000 मत लिख दीजिएगा 3 डिजिट में, ये ध्यान दीजिएगा। अब 4 डिजिट लिखता है तो 1000 में 9999, ये है। अब जो भी डिविजिबल दे, चाहे मान लीजिए 2 दे, 4, 3, 5, 6, 19, 18, जो भी दे, जो भी डिजिट दे, 2, 4, 3, 6, 9, 12, कुछ भी दे, 3, 6, 5, 7, 9, 18, कुछ भी दे, जिस अंक से डिविजिबल दे, तो आप क्या करेंगे, पहले आप 100 के नियर अबाउट, 10 के नियर अबाउट डिविजिबल करेंगे, ठीक। अब फिर 99 के नियर अबाउट, 99 के नियर अबाउट डिविजिबल को ढूंढेंगे, डिविजिबल करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 10 के नियर अबाउट का मतलब मैंने क्या बोला, 10 के नियर अबाउट का मतलब 10 से 20 तक देखेंगे, और 99 के नियर अबाउट का मतलब क्या बोला, 90 से 99 तक डिविजिबल को देखेंगे, किसी भी डिजिट से, किसी भी 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, किसी भी से, ठीक है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। एक और फैक्ट इसमें पूछता है मल्टीपल, एक और फैक्ट पूछता है मल्टीपल, 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 मल्टीपल वाला सवाल है, मल्टीपल का, मल्टीपल ही पूछता है। प्राइम नंबर भी पूछ सकता है, प्राइम नंबर भी पूछ सकता है, प्राइम नंबर भी पूछ सकता है, कंपोजिट नंबर भी पूछ सकता है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, कंपोजिट नंबर भी पूछ सकता है। तो मल्टीपल अगर पूछता है, मतलब किसी का 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2 का मल्टीपल क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 12 यहां तक, ठीक। तो अगर मान लीजिए इसमें सवाल पूछ दे, मान लीजिए सवाल 2 का मल्टीपल में पूछ दे, क्या पूछे कि आप 1 से लेके 250 तक 2 का मल्टीपल बताइए, 2 ऑफ मल्टीपल बताइए, मल्टीपल बताइए। मान लीजिए पूछ दे 2 ऑफ मल्टीपल, चाहे इसे पूछ दे 3 का मल्टीपल, 3 का पूछ दे, चाहे 5 का पूछ दे, 6 का पूछ दे, 4 का पूछ दे, 9 का, किसी भी चीज का पूछ दे मल्टीपल। तो आपका आसान तरीका क्या है, 2, 4, पहले आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे। देखिए 2 का मल्टीपल देखिए, पहले 2 है, 4 है, 6 छोड़ देंगे, फिर 250 का ये भी है, तो लास्ट टर्म ठीक है। लेकिन 3 में देखिएगा, 3 जो है, 3 के लिए पहला 3 आपको मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, ऐसे करते करते डॉट, अगर 250 है तो 250 में आप 250 को
3 से डिवाइड करिएगा। 8 हो गया यहां पर 1। अब देखिए यहां पर 0 है, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए यहां पर ये आगे, यहां पर हम कह सकते हैं अगर 2 मान लीजिए 40 मान लीजिए 48 ले लीजिए 46 ले लीजिए 246, देखिए 246, देखिए यहां पर 250 है ना आपके पास, तो 250 में तो डिविजिबल नहीं होगा, तो 249 देख लीजिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा, फिर 248 ये भी डिविजिबल नहीं होगा, 247 ये भी डिविजिबल नहीं होगा, 246 डिविजिबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, लास्ट टर्म क्या हो जाता है 246। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे हम निकालेंगे। अब रही बात, आप पूछेंगे सर 1 कहां गया, 250 कहां गया, ये हम लेते नहीं है, तो ये मल्टीपल हो गया। 5 का भी पूछेगा तो ऐसे ही निकालेंगे आप, 6 का पूछेगा तो इसी तरह निकालेंगे, प्राइम नंबर पूछेगा तो प्राइम नंबर भी आप अगर पूछता है प्राइम नंबर तो आपको प्राइम नंबर क्या होता है 2, आपको प्राइम नंबर में बताया भी होगा, प्राइम नंबर क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11। प्राइम नंबर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जिसका फैक्टर 1 होता है बस इटसेल्फ। अब कंपोजिट 2 आर मोर फैक्टर, कंपोजिट नंबर में क्या होता है 2 आर मोर फैक्टर, 2 आर मोर फैक्टर। ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा देख लीजिए। इसी पर हम सवाल एक लगा दे रहे हैं अभी कि 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट आता है तो आप ऐसे लगा सकते हैं 10 नियर अबाउट करके, 10 का नियर अबाउट देखिएगा, और फिर गया डिविजिबल 10 to 99 के 10 और 220 के बीच में, अगर 99 लास्ट में है तो नियर अबाउट डिविजिबल देखेंगे 90 to 99 के बीच में। अगर मल्टीपल आएगा तो मल्टीपल आप कर सकते हैं, किसी के बीच में दे रहेगा तो आप डिवाइड डिविजिबल से ऐसे तरह से निकाल सकते हैं, और प्राइम नंबर रहेगा तो प्राइम नंबर आप देख कर निकाल सकते हैं, 1 to 50 दिया रहे, ठीक है। तो हम सवाल चलते हैं, सवाल क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7, हाउ मेनी 3 डिजिट डिविजिबल बाई 7, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो भी हो आगे देख के डाल देंगे। मैंने क्या बताया था 3 डिजिट, 3 डिजिट में 3 डिजिट कौन कौन होता है, पहले 3 डिजिट लिख लीजिए। 3 डिजिट क्या होता है, 3 डिजिट पहले क्या होता है, 3 डिजिट आपका 1 0 0 से लेके 1 9 9 9 तक होता है, ये पहले 3 डिजिट लिख लीजिए, ठीक है। जो मैंने बताया था, मैंने ढूंढने के लिए क्या बोला था, कभी भी नियर अबाउट मैंने क्या बताया था उधर, अभी नियर अबाउट 100 टू 110 तक देखेंगे, और नियर अबाउट लास्ट में क्या देखेंगे 990 टू 990 तक डिविजिबल देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट तक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ये वेरी वेरी क्या है इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नियर अबाउट 100 टू 110, 990 टू 999, ये ध्यान दीजिएगा ये। अब हम यहां से सवाल चलते हैं, इसको आप लोग बेसिक चीजें में ध्यान दीजिएगा, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दिया। कभी भी अगर 4 डिजिट आता है, 3 डिजिट आता है, 2 डिजिट आता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। हम चलिए डिविजिबल करते हैं, बाई डिविजिबल, किससे बाई डिविजिबल 7 से, यही मेन इंपॉर्टेंट है 7 से, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए ठीक है, सवाल देखते हैं। 100 है यहां पर, 100 है, ठीक, और यहां क्या है 999 है, 999 है, ठीक है। मैंने क्या बोला 100 को डिवाइड करने के लिए, आप आइए 7 का डिवाइड मस्ती में करिए, दिखा दे रहा हूं आपको करके, देखिए 7 7 1 जा 7, ठीक है। 10 में 7 गया 3। मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पर 1 रहेगा तो डिविजिबल नहीं होगा, अगर यहां पर 2 रहेगा डिविजिबल नहीं होगा, 3 रहेगा डिविजिबल नहीं होगा, 4 रहेगा डिविजिबल नहीं होगा, 5 रहेगा डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 7 5 जा 35, ये मेरा मिल गया, ये 107 105 मिल गया, तो ये क्या मिला 105। तो ध्यान से देखिएगा 105,
तो आगे वाला भी 10 क्या होगा 5, ठीक है। तो आगे वाला क्या होगा 1 1 2 1 1 9। अब ये बाकी है अभी, ठीक है, ये बाकी है, ठीक है। तो आप लोग काम करिएगा, इसको आप ऐसे ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, मैं बता रहा हूं, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिएगा 105 112। थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बता रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है, ठीक। अब 999 बचा है, ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। 999 देखिएगा, 999 देखिए, 7 से डिविजिबल 7 2 9 28, 9 में से 8 गया 1। अब ध्यान से देखिएगा, ये 9 है, 9 रखेंगे यहां डिविजिबल ही नहीं होगा। 7 का टेबल में 7 2 जा 14। आगे हम बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि आगे जब हम बढ़ाएंगे तो वो 4 डिजिट में आ जाएगा, तो हम नीचे ही घटाएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे 4 लेंगे, तो यहां पर इस बॉक्स में जो 9 है यहां 4 लिख देंगे तो हो जाएगा, यहां पर ऐसे तो डिविजन हो जाएगा। तो यहां पर क्या मिला मुझे 9994 मिला, ठीक है। ये आपका एपी हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये एपी हो गया। क्या हो गया, ये एपी। यही निकालना है हमें, जो आप निकाल सकते हैं। अब तो मैंने बता ही दिया, समझा ही दिया, तो डायरेक्ट निकालिए। a इक्वल टू 105, डी देखिए, इसमें डी निकालने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल में, प्राइम नंबर में और 3 डिजिट 2 डिजिट में, इसमें आपको डी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी खुद है, 7 डिजिटल खुद है। तो डी क्या हो जाएगा 7 और an क्या हो जाएगा 994, ठीक है। आइए चलते हैं फॉर्मूला पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मूला ले लेते हैं। an इक्वल टू, तो आसान सवाल हो गया, मतलब इस सवाल का अर्थ ये बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट डिविजल बाई 7, मतलब अगर आपके पास 100 है और 999 है, 7 बार अगर डिविजल करते हैं पूरे को तो कितने टर्म्स में डिविजल होंगे, ये सवाल पूछ रहा है, विच टर्म। तो an कितना है 994, a कितना है 105 और n-1 d कितना है 7, 994 105 7n-7। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां से 50 में से 8 हो जाएगा 98 994 हो गया। तो 994 माइनस 98 इधर ले लेंगे 7n। अब तो सवाल आप धड़ल्ले से निकाल सकते हैं। 14 में से 8 गया 6, 0 कहां से 994 में 98 करेंगे 6 और 18 में से 9 गया 7 और ये 876 इक्वल टू 7n। तो 876 में 7 से करेंगे देखिए 18 में से 9, देखिए यहां पर गड़बड़ आ रहा है ना, थोड़ा सा देखिए यहां पर माइनस में ही गड़बड़ आ रहा है यहां पर। तो यहां पर क्या होगा 6 18 9 के 9, ये 896 आएगा, इससे देखिए डिविजिबल नहीं हो रहा था, तो ये ध्यान से देखिएगा। ये तो ये क्या होगा 896 इक्वल टू 7n। तो आप यहां कर लीजिएगा शॉर्ट में, तो 7n इक्वल टू 896, n इक्वल टू 896 बाई 7। तो 7 बन जा 7 बन जा 7, 19 है। सेवन एन आ रहा है ना, हाँ 56 हो तो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, 128 टर्म आ गया, 128 टर्म, ठीक है। ये हुआ हमारा सवाल आज का। आज का सेशन जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्यों, आगे जो आपको एक सवाल था मल्टीपल वाला, ये ध्यान दीजिएगा, ये 30 नंबर है। ये जो मल्टीपल वाला आपका होमवर्क रहेगा, ये नेक्स्ट क्लास में 15 16 लेंगे, ठीक। तो ये कहां से था,
13 था ना, 13, तो ये मैं यहाँ पर 13 तक मैंने कवर कर लिया। 14 और ये 14 SW होमवर्क भी रहेगा, कल हम कंटिन्यू करेंगे 15 से। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। अमित पांडे आपको धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।